प्यारी बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रही हूं जो शायद आपने कभी न सुनी हो, जो शायद आपके दिलों को हिला कर रख दे। क्या आप जानती हैं कि जिस घर में औरत के आंसू बहते हैं वहां जमीन पर लर्जा तारी हो जाता है। जहां औरत की चीखें रात के अंधेरे को चीर कर निकलती हैं, वहां फरिश्ते अपने पर समेट लेते हैं। जहां औरत की आहें दीवारों से टकराती हैं, वहां खुशियों के कदम रुक जाते हैं। जहां औरत की सिसकियां कमरे की फजा को घेर लेती है, वहां सुकून अपने पर बांधकर उड़ जाता है। प्यारी बहनों, वह घर जहां औरत का दिल तड़पता हो, वहां दुआएं बेअसर हो जाती है। वह घर जहां औरत की रूह चीखें मारती हो, वहां बरकतें रास्ता भटक जाती हैं। वो घर जहां औरत की सांसें बोझल हो जाएं, वहां रहमतें अपनी आंखें फेर लेती हैं। जिस घर की दहलीज पर औरत के आंसू गिरते हैं, वहां दरवाजे पर दस्तक देने वाली खुशियां अपना रुख मोड़ लेती है। जिस कमरे में औरत अपने दुख को सीने में दफन करती है, वहां सुकून की चादर चाक हो जाती है। जिस घर के आंगन में औरत की सिसकियां गूंजती हैं, वहां शैतान कहकहे लगाकर खुश होता है। क्या आप जानती हैं कि जिस बिस्तर पर औरत की आंखों के आंसू बहते हैं, वहां नींद की देवी भी सूखे पत्ते की तरह बिखर जाती है। प्यारी बहनों, वो घर जहां औरत का दिल बेचैन हो, वहां दीवारों पर मौत की आहटें दस्तक देती हैं। वो घर जहां औरत की आंखों में आंसुओं की झलक हो, वहां फरिश्ते भी चीख उठते हैं। वो घर जहां औरत की आहें फलक तक जा पहुंचे, वहां आसमान के दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसे घरों पर क्या नाजिल होता है? क्या आपने कभी गौर किया कि ऐसी औरतों की चीखों का अंजाम क्या होता है? आज हम इसी राज को खोलने वाली हैं। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, वो 3 अजाब बताने से पहले मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो दिलों को दहला देगी, रूहों को झंझोड़ कर रख देगी। एक मर्तबा हजरत इमाम जाफर सादिक मजलिस में बैठे लोगों को इबरत का दर्स दे रहे थे, अच्छी जिंदगी गुजारने का सबक सिखा रहे थे, नसीहतें कर रहे थे कि इतने में एक शख्स रोता हुआ, चीखता हुआ, आंखों में आंसू लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। उसका चेहरा देखकर यूं लग रहा था जैसे वो जमाने का सताया हुआ हो, हालात की ठोकरों में पिसा हुआ हो। वो आकर हजरत इमाम जाफर सादिक के कदमों में बैठ गया। उसकी सिसकियां इतनी दिल दहला देने वाली थीं कि वहां बैठे लोग भी लरज गए। उसने रोते हुए अर्ज किया, या हजरत, खुदारा मेरी फरियाद सुनो। मैं जमाने का सताया हुआ हूँ, लोगों का रुलाया हुआ हूँ। मेरा अपना इस दुनिया में कोई नहीं, कोई मेरी आवाज सुनने वाला नहीं। मैं बेबस हूँ, खुदारा मेरी कहानी सुनो। हजरत इमाम जाफर सादिक ने उसके चेहरे की तरफ निगाह उठाई। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका, थास आंखें, सुर्ख चेहरा फूला हुआ, दिल का हाल जैसे जबान पर आकर फरियाद कर रहा हो। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ए बंदा, ए खुदा, तुझे क्या हो गया है? दुनिया तो रंगो नूर की बहारों से भरी हुई है। इतनी बड़ी रंगीन दुनिया में तू इतना गमगीन क्यों है? आखिर क्या चीज है जिसने तुझे इतना तड़पा दिया है? तेरे कपड़े फटे हुए हैं, यूं लगता है जैसे तूने अरसाए दराज से कुछ खाया पिया न हो। वो शख्स मजीद तड़प कर रो पड़ा। उसके दिल की दुखती हुई रगें जैसे अल्फाज में ढल गईं। वो कहने लगा, या हजरत, एक औरत की वजह से मेरी जवानी तबाह हो गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं बर्बाद हो गया, या हजरत, मैं बर्बाद हो गया। हजरत इमाम जाफर सादिक ने उसे अपने करीब बिठाया, उसके कंधे पर नरमी से थपकी दी और फरमाया, ऐ शख्स, मुझे अपनी पूरी कहानी सुना। आखिर तेरे साथ क्या हुआ कि तू इतना तड़प रहा है? यूं फटे हुए कपड़ों में रोती हुई आंखों के साथ मेरे पास आया है। वो शख्स ठंडी आह भर कर कहने लगा, शादी से पहले मैं बहुत अमीर था, मेरे पास दौलत के अंबार थे, अल्लाह की दी हुई हर नेमत मेरे पास थी। मैं देने वालों में से था, लेने वालों में से नहीं। मेरे दरवाजे पर जो भी फकीर आता, कभी खाली हाथ न जाता। मैं झोलियां भर भर के लोगों को देता था। मेरे घर में हर चीज वाफिर थी। अल्लाह ने मुझे दौलत दी, पैसा दिया, गाड़ियां दी, बंगले दिए। मेरे पास इतनी नेमतें थीं कि मैं संभाल न पाता था, और दिन ब दिन मेरा कारोबार बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन मैं अपने घोड़े पर बैठा कहीं जा रहा था। मेरा दिल खुश था, मेरे जहन में ख्वाबों का शहर आबाद था।
मैं रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की इतनी हसीन ओ जमील थी कि मेरे दिल ने एक लम्हे में उस पर काबू पा लिया। उसकी आंखें नशीली थीं, होंठ गुलाबी, दूध की तरह सफेद चेहरा सियाह जुल्फों में यूं लग रहा था जैसे चांदनी रात में चमकता हुआ चांद हो। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं पलकें झपकाना भूल गया। वो मुझे ऐसी लगी जैसे ख्वाबों की परी, जैसे जन्नत की कोई हूरक। मैंने उसे एक नजर देखा और देखता ही रह गया। मेरा दिल उसके सहर में खो गया। मैं उसे देखता रहा। वो मेरे दिलो दिमाग पर छा गई। उसका हुस्न मेरे दिल में ऐसा नक्श हो गया कि मैं वहां से चला तो गया, मगर उसकी यादें मेरे दिलो दिमाग से न निकल सकी। हर लम्हा, हर पलच, हर घड़ी मैं उसके ख्यालों में डूबा रहा। हर वक्त मैं उससे शादी करने के ख्वाब देखता रहा। आखिरकार मैंने अपने माँ बाप से कहा, जाओ मेरे रिश्ते की बात करो। मेरे वालिदैन ने उस लड़की के घर जाकर कहा, हमारा शहजादा आपकी खूबसूरत बेटी को अपनी शरीके हयात बनाना चाहता है। हमारे बेटे के दिल ने आपकी बेटी को पसंद कर लिया है। हम चाहते हैं कि आप हमारी खुशियों में शामिल हो जाएं। वो लोग भी मान गए। रिश्ता तय हो गया और मेरी शादी उस लड़की से हो गई। शादी के दिन मेरी आंखों में खुशियों के दीप जल रहे थे। मेरे पास बेतहाशा दौलत थी। मेरे घर में रिज़्क़ की फरावानी थी। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। मगर वक़्त की तलवार कब बदल जाए कोई नहीं जानता। शादी के चंद माह बाद ही मेरे कारोबार में नुकसान होना शुरू हो गया। मेरा माल और दौलत जो कभी मेरे कदमों में बिखरा हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। मेरे घर में गरीबी ने अपने डेरे डाल लिए। पहले मैं देने वालों में से थास, अब लेने वालों में से बन गया। पहले मैं शहजादा थास, आज फकीर बन गया। मेरी दौलत मेरी आंखों के सामने रेत की तरह फिसलने लगी। आज मेरी हालत ये है कि मेरे पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं। मेरे अपने रिश्तेदार भी मुझसे मुंह मोड़ चुके हैं। जिसने कल मेरे दरवाजे पर झोली फैलाई थी, आज मैं उसके दरवाजे पर सवाल बनकर खड़ा हूं। मेरी आंखों के आंसू किसी को नजर नहीं आते। मेरी फरियादें सुनने वाला कोई नहीं। और वो लड़की जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, आज वही मेरी बीवी मुझसे नाराज है। उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत के साए हैं। वो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। उसकी खामोशी मुझे अंदर से मार देती है। उसका रोना, उसकी चीखें मेरे दिल को तड़पा देती हैं। इसकी कहानी सुनकर हजरत इमाम जाफर सादिक की पेशानी पर शिकने नमूदार हो गई। आपने गहरी सांस लेते हुए फरमाया, ए बंदा ए खुदा, जाओ अपनी बीवी को लेकर आओ। वो शख्स लरजती हुई आवाज में कहने लगा, या हजरत, वो मुझसे बात तक नहीं करती। वो मुझसे नाराज है। वो मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं होगी। हजरत इमाम जाफर सादिक ने अपने 2 खास साथियों को उसकी बीवी के पास भेजा और कहा, जाओ उसे लेकर आओ। जब उसकी बीवी आई तो हजरत इमाम जाफर सादिक ने उसे देखते ही पूछा, ए औरत, क्या तू वाकई अल्लाह की इबादत करती है? क्या तू वाकई हर वक्त नमाज पढ़ती है? औरत ने फौरन जवाब दिया, जी हाँ, मैं अल्लाह की बंदी हूँ। मैं हर वक्त उसकी इबादत करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, रोजे रखती हूँ। हजरत इमाम जाफर सादिक ने गहरी नजरों से उस शख्स की तरफ देखा और फरमाया, ए बंदा ए खुदा, तू मुझे बता, तुझे अपनी बीवी की कौन सी आदत सबसे ज्यादा बुरी लगती है? वो शख्स रुकते हुए कहने लगा, या हजरत, मेरी बीवी का रोना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये हर वक्त रोती रहती है। छोटी छोटी बातों पर इसके आंसू निकल आते हैं। ये बात मुझे जहर लगती है। ये बात मेरी जान को खाए जाती है। हजरत इमाम जाफर सादिक ने गहरी सांस ली और फरमाया, ए बंदा ए खुदा, क्या तू जानता है कि औरत का रोना अल्लाह के अर्श को लर्जा देता है? क्या तू जानता है कि औरत की चीखों से फरिश्ते भी तड़प उठते हैं? हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ये तो बता कि तेरी बीवी हर वक्त क्यों रोती है? वो शख्स थोड़ा झिझका, उसकी जबान कपकपाई, फिर बोला, या हजरत, ये तो आप मेरी बीवी से ही पूछ लें। हजरत इमाम जाफर सादिक ने उस औरत की तरफ देखा और नरमी से पूछा, ए औरत, तू हर वक्त क्यों रोती है? औरत ने आंखों से बहते आंसू पोंछे, होंठों पर लरजती सांसों को रोका और तड़पते दिल से बोली, या हजरत, बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आप नवासा ए रसूल हैं।
मुझे लगता है कि आपको ये बात बताना जरूरी है। वो औरत गहरे दर्द के साथ कहने लगी, या हजरत, मेरे रोने की सबसे बड़ी वजह मेरा शौहर है। ये शख्स जो यहाँ बैठा है, ये हर वक्त मुझे ताने देता है, मेरे दिल को छलनी करता है। पहले जब इसके पास दौलत थी तो ये मुझे महंगे कपड़े दिलाता, अच्छे खाने खिलाता, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता। लेकिन जैसे ही इसके कारोबार में नुकसान हुआ, इसका दिल पत्थर बन गया। अब ये ना मुझे अच्छा कपड़ा दिलाता है, न मेरे मुंह में 2 वक्त की रोटी डालने को तैयार होता है। वो औरत हिचकियों के साथ बोलती जा रही थी। पहले ये अल्लाह के दिए माल को अल्लाह की राह में बांटता था, फकीरों को देता था, मिस्कीनों की मदद करता था। लेकिन जब इसने अपना हाथ मुझ पर तंग कर लिया, जब इसने मेरे दिल को रौंदना शुरू किया, तो अल्लाह ने भी अपनी रहमतों के दरवाजे बंद कर दिए। अब ये मुझ पर गरीबी के ताने मारता है, मुझे मेरे गरीब माँ बाप का ताना देता है। कहता है, तेरे माँ बाप कंगले हैं, तेरे घर वाले भिखारी हैं। ये कहता है, मैंने तुझे तेरी खूबसूरती देखकर अपनाया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तेरे नसीब इतने तंग होंगे। तेरे माँ बाप की मुफलिसी मेरे घर को भी तबाह कर देगी। वो औरत रोते रोते बेहाल हो गई। या हजरत, ये शख्स मेरी इज्जत ए नफ्स को रौंदता है, ये मेरी उम्मीदों को टुकड़ों में बांटता है, ये मेरी रूह पर वार करता है, ये मेरे दिल को नोचता है, ये मेरी हर बात को काटता है, ये हर रोज मेरे दिल पर ऐसे वार करता है जैसे कोई कातिल तलवार से कीमती चीजों को काटता है। हजरत इमाम जाफर सादिक ने उस शख्स की तरफ देखा और फरमाया, ऐ बंदा ए खुदा, क्या तू जानता है कि औरत का रोना अल्लाह के अर्श को हिला देता है? क्या तू जानता है कि औरत के आंसू उस घर पर अजाब बनकर नाजिल होते हैं? क्या तूने कभी सोचा कि जिस घर में औरत अपने आंसू बहाती है, वहां आसमान से कौन सी बलाएं नाजिल होती है? क्या तू जानता है कि औरत के आंसू आसमान तक जा पहुंचते हैं? क्या तूने कभी सोचा कि जब एक औरत अपने टूटे दिल की सिसकियां आसमान की तरफ उठाती है तो फरिश्ते कांप उठते हैं? क्या तू जानता है कि जब एक औरत अपने दुख को आंखों के आंसुओं में बहा देती है तो अल्लाह उस घर पर कौन सा कहर नाजिल करता है? हजरत इमाम जाफर सादिक ने गहरी सांस ली और फरमाया, ऐ बंदा ए खुदा, औरत का रोना कोई मामूली बात नहीं। औरत के आंसू उस घर को बर्बाद करने वाले पहले कदम होते हैं। जब एक औरत अपने हक से महरूम होकर रातों को चुपचाप रोती है, जब उसकी चीखें उसके सीने में ही दफन हो जाती हैं, जब उसकी आंखों से बहते आंसू जमीन पर गिरते हैं तो जमीन की रगें कांप जाती है, आसमान के दरवाजे बंद हो जाते हैं। उस घर पर 3 ऐसे अजाब उतरते हैं जो हर चीज को जलाकर राख कर देते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक ने सर्द लहजे में कहा, वो 3 अजाब क्या हैं? वो 3 अजाब कैसे नाजिल होते हैं? वो 3 अजाब किस किस को अपनी लपेट में लेते हैं? क्या तू तैयार है उन 3 अजाबों की हकीकत जानने के लिए? क्या तू जानता है कि उन अजाबों की गूंज से न सिर्फ घर की दीवारें बल्कि दिलों के पर्दे भी फट जाते हैं? अब पूरा मजमा खामोश था। हर एक के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, हर एक की निगाहें हजरत इमाम जाफर सादिक पर जमी थीं। वो 3 अजाब क्या हैं? वो 3 अजाब कैसे बर्बादी लाते हैं? वो 3 अजाब कैसे उस घर को तबाह कर देते हैं? क्या उस शख्स के गुनाहों ने उन अजाबों को नाजिल किया? क्या उस औरत के आंसू उस घर की तबाही का सबब बने? आखिर वो 3 अजाब कौन से हैं? हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ऐ बंदा ए खुदा, औरत के रोने की वजह से जो पहला अजाब उस घर पर नाजिल होता है वो ये है कि पूरे घर पर गुर्बत के साए छा जाते हैं। जब एक औरत अपने दिल के दर्द को आंखों के आंसुओं में बहाती है, जब उसकी चीखें कमरे की दीवारों से टकराती है, जब उसके आंसू जमीन पर गिरते हैं, तो वो आंसू सिर्फ जमीन को गीला नहीं करते बल्कि घर की बरकतों को भी अपने साथ बहा ले जाते हैं। घर में जो कभी रिजकर की बहारें थीं, अब वहां फाकों के बादल छा जाते हैं। वो दस्तरख्वान जो कभी लजीज खानों से भरा होता था, अब वहां सूखी रोटियों के टुकड़े पड़े होते हैं। वो बिस्तर जिस पर कभी सुकून की चादर बिछी होती थी, अब वहां बेचैनी के कांटे बिछे हुए होते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि एक औरत के आंसू पूरे घर को कैसे बर्बाद कर देते हैं? क्या आपने कभी देखा कि जब एक औरत दिल की गहराइयों से रोती है तो उसके शौहर के रिज्क पर कैसी आफतें आती हैं?
उसके कारोबार क्यों तबाह हो जाते हैं, उसके नसीब क्यों बंद हो जाते हैं। आज के समाज में कितने ही शौहर हैं जो अपनी बीवियों के दिलों को तोड़कर उनके आंसुओं पर कहकहे लगाते हैं। वो बीवियां जो अपने शौहरों की मोहब्बत के ख्वाब देखकर उस घर में आई थीं, आज वही बीवियां बेयार ओ मददगार होकर कमरे के एक कोने में रोती हैं। वो शौहर जो कभी मोहब्बत के दावेदार थे, आज वही शौहर अपने हाथों से अपनी बीवियों के दिलों को रौंदते हैं। क्या आपने कभी उस शौहर को देखा है जो अपनी बीवी के चेहरे पर खराशें डालता है, उसके कपड़ों को फाड़ता है, उसे मारता है, उसे गालियां देता है। उस औरत के आंसू जब बहते हैं तो वो आंसू उस घर की खुशियों को बहा कर ले जाते हैं। वो औरत के आंसू सिर्फ उसके गालों पर नहीं गिरते, बल्कि वो घर के दस्तरख्वान पर भी गिरते हैं। वो आंसू उस घर के कमरे के दरो दीवार पर भी गिरते हैं। वो आंसू उस घर के सुकून को बहा कर ले जाते हैं। ऐ शौहर, जब तू अपनी बीवी के आंसुओं को मामूली समझता है, जब तू उसकी सिसकियों पर हंसता है, जब तू उसके टूटे दिल पर नमक छिड़कता है, तो क्या तूने कभी सोचा कि वो आंसू तेरे रिज़्क़ के दरवाजे को कैसे बंद कर देते हैं? क्या तूने कभी देखा कि जब एक औरत अपने शौहर की सख्ती पर रोती है तो उसके आंसू जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर जाकर अल्लाह के अर्श को हिला देते हैं? क्या आपने कभी उस बीवी को देखा है जो अपने शौहर के तानों को बर्दाश्त करते करते अपना चेहरा छुपाकर रोती है? क्या आपने उस औरत की आहें सुनी हैं जो रात के सन्नाटे में अपने बिस्तर के कोने में बैठकर अपने नसीब को कोसती है? वो आंसू जब बहते हैं तो वो घर की बरकतों को ऐसे बहाकर ले जाते हैं जैसे तेज बारिशें किसी फसल को उजाड़ कर रख देती हैं। ऐ शौहर, जब तू अपनी बीवी के दिल को तोड़ता है, जब तू उसे बेइज्जत करता है, जब तू उसे अपने लफ्जों के वार से जख्मी करता है, तो वो आंसू जमीन पर नहीं गिरते, वो तेरे कारोबार की बुनियादों को कमजोर कर देते हैं। वो तेरे नसीब की दरारों को गहरा कर देते हैं। वो तेरे सुकून की चादर को छाक कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि एक औरत के आंसू क्या क्या बर्बाद कर सकते हैं? क्या आपने कभी गौर किया कि जब एक औरत अपने बिस्तर पर रोती है तो उसके आंसू उस बिस्तर के नीचे छुपे सुकून को बहाकर ले जाते हैं? वो आंसू उसके नसीब को ऐसा अंधेर कर देते हैं कि फिर रोशनी का कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। ये पहला अजाब है जो उस घर पर नाजिल होता है जहां औरत के आंसू गिरते हैं। गुर्बत के साए वो घर जिसकी दीवारों पर औरत के आंसुओं के दाग हों, वहां रिज़्क़ के दरख्त सूख जाते हैं। वहां दस्तरख्वान पर रोटियों के टुकड़े भी मुश्किल से मयस्सर आते हैं। वहां दौलत के अंबार रेत की तरह बिखर जाते हैं। और ये तो अभी पहला अजाब है। अभी तो 2 अजाब बाकी हैं। वो अजाब जो दिलों को हिलाकर रख देते हैं, रूहों को झंझोड़ देते हैं और नसीबों को जलाकर राख कर देते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ए बंदा ए खुदा, औरत के रोने की वजह से जो पहला अजाब उस घर पर नाजिल होता है वो ये है कि पूरे घर पर गुर्बत के साए छा जाते हैं। जब एक औरत अपने दिल के दर्द को आंखों के आंसुओं में बहाती है, जब उसकी चीखें कमरे की दीवारों से टकराती हैं, जब उसके आंसू जमीन पर गिरते हैं, तो वो आंसू सिर्फ जमीन को गीला नहीं करते बल्कि घर की बरकतों को भी अपने साथ बहा ले जाते हैं। घर में जो कभी रिज़्क़न की बहारें थीं, अब वहां फाकों के बादल छा जाते हैं। वो दस्तरख्वान जो कभी लजीज खानों से भरा होता थाच, अब वहां सूखी रोटियों के टुकड़े पड़े होते हैं। वो बिस्तर जिस पर कभी सुकून की चादर बिछी होती थी, अब वहां बेचैनी के कांटे बिछे हुए होते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि एक औरत के आंसू पूरे घर को कैसे बर्बाद कर देते हैं? क्या आपने कभी देखा कि जब एक औरत दिल की गहराइयों से रोती है तो उसके शौहर के रिज़्क़ पर कैसी आफतें आती हैं? उसके कारोबार क्यों तबाह हो जाते हैं? उसके नसीब क्यों बंद हो जाते हैं? आज के समाज में कितने ही शौहर हैं जो अपनी बीवियों के दिलों को तोड़कर उनके आंसुओं पर कहकहे लगाते हैं। वो बीवियां जो अपने शौहरों की मोहब्बत के ख्वाब देखकर उस घर में आई थीं, आज वही बीवियां बेयारो मददगार होकर कमरे के एक कोने में रोती हैं। वो शौहर जो कभी मोहब्बत के दावेदार थे, आज वही शौहर अपने हाथों से अपनी बीवियों के दिलों को रौंदते हैं। क्या आपने कभी उस शौहर को देखा है जो अपनी बीवी के चेहरे पर खराशें डालता है, उसके कपड़ों को फाड़ता है, उसे मारता है, उसे गालियां देता है? उस औरत के आंसू जब बहते हैं
तो वो आंसू उस घर की खुशियों को बहा कर ले जाते हैं। वो औरत के आंसू सिर्फ उसके गालों पर नहीं गिरते, बल्कि वो घर के दस्तरख्वान पर भी गिरते हैं। वो आंसू उस घर के कमरे के दर और दीवार पर भी गिरते हैं। वो आंसू उस घर के सुकून को बहा कर ले जाते हैं। ऐ शौहर, जब तू अपनी बीवी के आंसुओं को मामूली समझता है, जब तू उसकी सिसकियों पर हंसता है, जब तू उसके टूटे दिल पर नमक छिड़कता है, तो क्या तूने कभी सोचा कि वो आंसू तेरे रिज़्क़ के दरवाजे को कैसे बंद कर देते हैं? क्या तूने कभी देखा कि जब एक औरत अपने शौहर की सख्ती पर रोती है तो उसके आंसू जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर जाकर अल्लाह के अर्श को हिला देते हैं? क्या आपने कभी उस बीवी को देखा है जो अपने शौहर के तानों को बर्दाश्त करते करते अपना चेहरा छुपाकर रोती है? क्या आपने उस औरत की आहें सुनी हैं जो रात के सन्नाटे में अपने बिस्तर के कोने में बैठकर अपने नसीब को कोसती है? वो आंसू जब बहते हैं तो वो घर की बरकतों को ऐसे बहाकर ले जाते हैं जैसे तेज बारिशें किसी फसल को उजाड़ कर रख देती हैं। ऐ शौहर, जब तू अपनी बीवी के दिल को तोड़ता है, जब तू उसे बेइज्जत करता है, जब तू उसे अपने लफ्जों के वार से झखमी करता है, तो वो आंसू जमीन पर नहीं गिरते। वो तेरे कारोबार की बुनियादों को कमजोर कर देते हैं। वो तेरे नसीब की दरारों को गहरा कर देते हैं। वो तेरे सुकून की चादर को चाक कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि एक औरत के आंसू क्या क्या बर्बाद कर सकते हैं? क्या आपने कभी गौर किया कि जब एक औरत अपने बिस्तर पर रोती है तो उसके आंसू उस बिस्तर के नीचे छुपे सुकून को बहा कर ले जाते हैं? वो आंसू उसके नसीब को ऐसा अंधेर कर देते हैं कि फिर रोशनी का कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। यह पहला अजाब है जो उस घर पर नाजिल होता है जहां औरत के आंसू गिरते हैं। गुर्बत के साए। वो घर जिसकी दीवारों पर औरत के आंसुओं के दाग हों, वहां रिज़्क़ के दरख्त सूख जाते हैं। वहां दस्तरख्वान पर रोटियों के टुकड़े भी मुश्किल से मयस्सर आते हैं। वहां दौलत के अंबार रेत की तरह बिखर जाते हैं। और ये तो अभी पहला अजाब है। अभी तो 2 अजाब बाकी हैं। वो अजाब जो दिलों को हिला कर रख देते हैं, रूहों को झंझोड़ देते हैं, नसीबों को जलाकर राख कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो 2 अजाब कौन से हैं? हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ऐ बंदा ए खुदा, औरत के रोने की वजह से जो दूसरा अजाब उस घर पर नाजिल होता है वो ये है कि उस घर की दीवारों से सुकून की सांसें हमेशा के लिए रुक जाती हैं। जिस घर में औरत की चीखें गूंजती हैं, वहां सुकून अपने पर समेट कर उड़ जाता है। वो कमरे जिनमें कभी खुशियों के कहके गूंजते थे, अब वहां सिर्फ सिसकियों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो बिस्तर जिस पर कभी मोहब्बत की बातें होती थीं, अब वो बिस्तर आंसुओं से भीग जाता है। औरत के रोने की गूंज उस घर की हर ईंट पर नक्श हो जाती है। वो आहें जो रात के सन्नाटे में कमरे की दीवारों से टकराती है, वो दीवारों के अंदर ऐसी दरारें डालती हैं जिन्हें कोई इंसान भर नहीं सकता। क्या आपने कभी सोचा कि जब एक औरत अपने दिल के टुकड़ों को अपने आंसुओं में बहा देती है तो उस घर के कोने कोने से सुकून की चादर कैसे उठा ली जाती है? वो घर जिसकी छत पर कभी रहमत के परिंदे चहचहाते थे, अब वहां खौफनाक सन्नाटा गूंजता है। वो कमरा जिसमें कभी मोहब्बत की बातें सुनाई देती थीं, अब वहां नफरतों की गूंज सुनाई देती है। ऐ शौहर, जब तू अपनी बीवी के दिल को तोड़ता है, जब तू उसे ऐसे लफ्ज कहता है जो उसके सीने में तीर बनकर चुभते हैं, जब तू उसे उसकी गरीबी के ताने देता है, तो क्या तूने कभी सोचा है कि उसकी चीखें तेरे घर के कमरे की दीवारों में कैसे गूंजने लगती हैं? क्या तूने कभी देखा है कि जब एक औरत अपने बिस्तर पर तन्हाई के लम्हे गुजारती है तो उसकी सिसकियां कैसे उस कमरे की फजा को झर आलूद कर देती है? ऐ बंदा ए खुदा, याद रख, जब एक औरत की आहें तेरे घर की दीवारों से टकराती है तो वो दीवारें उस घर से सुकून की हर सांस को खींच कर ले जाती हैं। वो कमरा जो कभी मोहब्बतों की आगोश था, अब वहां नफरतों की आग भड़कती है। वो छत जो कभी सुकून का साइबान थी, अब वहां बेचैनी की चिंगारियां गिरती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक औरत अपने शौहर की बेरुखी पर रोती है, जब वो अपने दिल की बात उसके कानों तक पहुंचाने की कोशिश करती है और वो शौहर उसकी आवाज को दबा देता है, तो वो चीखें उस घर के हर कोने में कैसे गूंजने लगती हैं? वो चीखें हवा के दोष पर तैरती हैं, हर ईंट से टकराती हैं,
और फिर आसमान तक जा पहुंचती है। जब एक औरत का दिल टूटकर चकनाचूर हो जाता है, जब वो अपने हाथों को उठाकर अल्लाह के हुजूर अपनी फरियाद पेश करती है, तो उसकी आवाज आसमानों तक गूंज उठती है। फरिश्ते उसकी फरियादें लेकर अल्लाह के हुजूर पहुंचते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह, उस घर पर सुकून के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दे जहां औरत की चीखें गूंजती हैं। और मेरा अल्लाह फरमाता है, बंद कर दो उस घर के सुकून के दरवाजे, उसकी दीवारों को हमेशा के लिए बेचैनी का गहवारा बना दो, उसके कमरे की फजा को हमेशा के लिए सिसकियों का क़ैदा खाना बना दो, उस घर से मोहब्बत की खुशबू को खत्म कर दो। ऐ शौहर, जब तू अपनी बीवी के दिल को बेदर्दी से रौंदता है, जब तू उसके जज्बात को पांव तले कुचलता है, जब तू उसके चेहरे पर गुस्से से झपटता है, तो क्या तूने कभी सोचा है कि उसकी आहें कैसे तेरे घर की दीवारों से टकराकर तेरे सुकून को जलाकर राख कर देती हैं? क्या तूने कभी सोचा कि जब एक औरत की चीखें रात के अंधेरे को चीरती हैं, तो वो चीखें उस घर की हर ईंट पर कैसे वार करती है? वो घर जहाँ कभी मोहब्बतों के गुलाब खिलते थे, अब वहाँ नफरतों के कांटे उगते हैं। वो कमरा जहाँ कभी खुशबुएं महकती थीं, अब वहाँ आहों की बदबू बसी हुई है। वो बिस्तर जहाँ कभी मोहब्बत की कहानियां लिखी जाती थीं, अब वहाँ तकिए आंसुओं से तरबतर होते हैं। ये दूसरा अजाब है जो उस घर पर नाजिल होता है जहाँ औरत के आंसू गिरते हैं। सुकून की मौतह वो घर जिसकी दीवारों पर औरत की आहें गूंजती हैं, वहाँ सुकून की हवा का गुजर भी नहीं होता। वहाँ मोहब्बतों के चराग बुझ जाते हैं, वहाँ सुकून की रातें बेचैनी की आग में जलती है। वहाँ हर दीवार, हर ईंट, हर कोना आहों की कैद में कैद हो जाता है। और ये तो अभी दूसरा अजाब है, अभी तो तीसरा अजाब बाकी है। वो अजाब जो न सिर्फ घर को बर्बाद कर देता है, बल्कि उस घर के मकीनों की रूहों को भी झुलसा कर रख देता है। क्या आप जानते हैं कि वो तीसरा अजाब क्या है? हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ऐ बंदा ए खुदा, औरत के रोने की वजह से जो तीसरा अजाब उस घर पर नाजिल होता है, वो ये है कि उस घर के दर ओ दीवार पर मौत की आहटें दस्तक देने लगती हैं। वो घर जिसकी दीवारों पर औरत के आंसुओं के दाग हों, वहां मौत अपने पर समेट कर उतरती है। वो घर जहां एक औरत अपने दिल की सिसकियों को दीवारों में दफन करती है, वहां बदनसीबियां अपनी जड़ें गहरी कर लेती हैं। वो घर जहां एक औरत अपने बिस्तर पर रोती है, वहां खुशियों के कदम हमेशा के लिए रुक जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि जब एक शौहर अपनी बीवी के दिल को तड़पाता है, उसके जज्बात को पामाल करता है, उसकी इज्जत नफ्स को कुचलता है, तो वो घर क्यों कब्रिस्तान बन जाता है? क्यों उस घर की फजा में एक अजीब सी बेहिसी बसने लगती है? क्यों वो घर जो कभी रोशनियों का मसकन था, अब अंधेरों का ठिकाना बन जाता है? ऐ शौहर, जब तू अपनी बीवी के साथ जानवरों की तरह पेश आता है, जब तू उसे बेइज्जत करता है, जब तू उसकी आवाज को दबाता है, जब तू उसकी चीखों पर कह कहे लगाता है, तो क्या तूने कभी सोचा कि वो चीखें तेरे घर की ईंटों पर कैसे वार करती हैं? क्या तूने कभी गौर किया कि जब एक औरत अपने कमरे में बैठकर अपने नसीब को कोसती है, तो उसके आंसू उस घर की बुनियादों को कैसे कमजोर कर देते हैं? वो शौहर जो बाहर की दुनिया में शेर की तरह दहाड़ता है, लेकिन घर आकर अपनी बीवी को बिल्ली की तरह दबाता है। वो शौहर जो दूसरों के सामने अपनी बीवी को बदनाम करता है, उसे जलील करता है, उसकी खामियों का मजाक उड़ाता है। वो शौहर जो अपनी बीवी के ख्वाबों को रौंदता है, उसके जज्बात को कुचलता है, उसे हर वक्त गरीबी के ताने देता है। क्या उसने कभी सोचा कि उसके ये लफ्ज उस घर की दीवारों पर कैसे हथौड़े बनकर बरसते हैं? क्या आपने कभी देखा कि जब एक औरत अपने शौहर की बेहिसी पर रोती है, जब वो अपने बिस्तर पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसती है, तो वो आंसू सिर्फ उसके गालों पर नहीं गिरते, बल्कि वो आंसू उस घर के दरो दीवार पर मौत की आहट बनकर गूंजते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि जब एक शौहर अपनी बीवी को मारकर चुप कराता है, जब वो उसे तानों के तीर मारकर खामोश कराता है, जब वो उसके ख्वाबों को रौंद कर आगे बढ़ता है, तो वो चीखें उस घर की छत पर कैसे टपकती हैं? वो चीखें आसमान तक जा पहुंचती हैं और अल्लाह के अर्श पर लर्जा तारी कर देती है। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ऐ बंदा ए खुदा,
जब एक औरत अपने शौहर की बेहिसी पर अपने बिस्तर पर बैठकर आंसू बहाती है, जब उसकी चीखें उस कमरे के कोनों में दफन हो जाती है, जब उसकी सिसकियां उस कमरे की हवा में तहलील हो जाती है, तो वो चीखें उस घर के दरवाजे पर मौत की दस्तक बनकर गूंजने लगती है। वो घर जहां कभी जिंदगी की रौनकें बसेरा करती थीं, अब वहां मौत की परछाइयां लहराती है। वो कमरा जहां कभी खुशबुएं महकती थीं, अब वहां आहों की बदबू रच बस जाती है। वो दरवाजा जो कभी मेहमानों की आमद पर खुलता था, अब वहां गुर्बत की आंधी दाखिल होती है। वो छत जो कभी सुकून का सायबान थी, अब वहां बेचैनी के बादल मंडराते हैं। क्या आपने कभी उस शौहर को देखा है जो अपनी बीवी के जज्बात का कातिल बन जाता है, जो उसकी इज्जत ए नफ्स को अपने कदमों तले रौंदता है, जो उसके दिल के टुकड़ों को अपने गुरूर की तलवार से काटता है? क्या उसने कभी सोचा कि जब एक औरत अपनी इज्जत ए नफ्स को दफन कर देती है तो वो कब्र उस घर के आंगन में कैसे खोदी जाती है? हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ऐ शौहर, जब तू अपनी बीवी की इज्जत ए नफ्स को कुचलता है, जब तू उसके ख्वाबों का खून करता है, जब तू उसकी चीखों पर कहकहे लगाता है, तो याद रख, उस घर की दीवारें मौत की गूंज से लरज उठती हैं और आसमान पर फरिश्ते चीख कर कहते हैं, ऐ अल्लाह, उस घर पर मौत का साया फैला दे जहां एक औरत अपने आंसुओं को कैद करके बैठती है और अल्लाह फरमाता है, बंद कर दो उस घर की हर खुशी का दरवाजा, उस घर को मौत की आहटों से भर दो, उसकी हर दीवार को खामोशियों का कफन पहना दो, उसके हर कमरे में आहों की गूंज बिठा दो, उसके हर आंगन में मौत की छाप भर दो। ऐ शौहर, जब तू अपनी बीवी के दिल को रौंदता है, जब तू उसके ख्वाबों को तोड़कर उसके कदमों में फेंकता है, जब तू उसे बेइज्जत करके चुप कराता है, तो क्या तूने कभी सोचा कि उसके आंसू उस घर की फजा को कैसे झर आलूद कर देते हैं? वो घर जहां कभी कहकहे गूंजते थे, अब वहां मौत की खामोशियां बसेरा करती है। वो घर जहां कभी सुकून की हवाएं चलती थीं, अब वहां आहों की गर्द बैठ जाती है। ये तीसरा अजाब है जो उस घर पर नाजिल होता है जहां औरत के आंसू गिरते हैं, वो है मौत की आहटें। वो घर जिसकी दीवारों पर औरत के आंसुओं के दाग हों, वहां खुशियों के चराग हमेशा के लिए बुझ जाते हैं। वहां हर दरवाजा कब्रिस्तान का दरवाजा बन जाता है, वहां हर कमरा मौत की गूंज बन जाता है, वहां हर छत, हर दीवार, हर कोना औरत की आहों का कैदखाना बन जाता है। और ये वो आखिरी अजाब है जो उस घर को तबाही के दहाने पर ला खड़ा करता है। वो अजाब जो न सिर्फ घर को बर्बाद करता है, बल्कि उस घर में बसने वालों की रूहों को भी जलाकर राख कर देता है। क्या आपने कभी उस घर की फजा को महसूस किया है जहां औरत के आंसू गिरते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि उस घर की दीवारें कैसे रोती हैं, उस घर की छतों पर कैसी चीखें गूंजती हैं? वो चीखें जो फरिश्तों की समातों को चीर कर आसमानों तक जा पहुंचती हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ऐ शौहर, याद रख, जब तू अपनी बीवी के दिल को तोड़ता है, जब तू उसकी चीखों को अपने गुरूर के पर्दे में दबा देता है, जब तू उसके ख्वाबों को अपने लफ्जों के तेज धार खंजर से काटता है, तो तू सिर्फ उस औरत का दिल नहीं तोड़ता, बल्कि अपने घर की बुनियादों को भी हिला देता है। क्या तूने कभी सोचा कि जब एक औरत अपने बिस्तर पर बैठकर अपने नसीब को कोसती है, जब वो रातों को जाग जाग कर अपने आंसुओं में गम बहाती है, तो वो आंसू महज उसके गालों पर नहीं गिरते, बल्कि वो आंसू अल्लाह के अर्श तक जा पहुंचते हैं। ऐ शौहर, तू खुद को बड़ा मर्द समझता है, तो फिर मर्दानगी ये नहीं कि तू अपनी बीवी को दबाए, उसे ताने दे, उसकी आवाज को खामोश करे। मर्दानगी तो ये है कि तू उसे अपने सीने से लगाकर उसके आंसू पोंछे। मर्दानगी तो ये है कि तू उसके ख्वाबों को अपनी आंखों में बसा ले, उसके दर्द को अपने दिल में जज्ब कर ले। मर्दानगी ये है कि तू उसका मुहाफिज बने, उसके आंसुओं का मरहम बने। ऐ अल्लाह के बंदे, अगर तू अपने घर में खुशियों का डेरा चाहता है, अगर तू अपने कारोबार में बरकत चाहता है, अगर तू अपनी जिंदगी में सुकून चाहता है, तो अपनी बीवी के आंसुओं को अपनी खुशियों के दरवाजे पर दस्तक न बनने दे। अपनी बीवी के दिल को खुश रख, उसे इज्जत दे, उसके जज्बात की कदर कर, उसके आंसू पोंछा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेर। ऐ बीवी, अगर तेरा शौहर तुझे तकलीफ देता है, अगर वो तेरे दिल को रौंदता है, तो सब्र कर,
अपने रब के आगे झुक जा, अपने आंसू उसके हुजूर पेश कर, अपने दिल की फरियादों को उस तक पहुंचा। याद रख, अल्लाह के दर पर गिरने वाले आंसू कभी रायगा नहीं जाते। अल्लाह उन आंसुओं को समेट कर तेरे लिए खुशियों के दरवाजे खोल देगा। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपने घरों को सुकून का गहवारा बनाने की तौफीकत अता फरमाए। अल्लाह हमें एक दूसरे की इज्जत करने वाला, दिलों को जोड़ने वाला, मोहब्बतों को बढ़ाने वाला बनाए। अल्लाह हमें अपनी बीवियों के आंसुओं का मरहम बनने की तौफीकत अता फरमाए और हमें अपने घरों को आहों और चीखों का कब्रिस्तान बनने से बचाए। आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो ने आपके दिल को झंझोड़ा है, अगर आपने अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर अपनी बीवी के आंसुओं को नजरअंदाज किया है, तो अभी उठो, अपनी बीवी के पास जाओ, उसके आंसू पोंछो, उससे माफी मांगो और उसके दिल को सुकून दो। अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन कब तक? अभी तौबा करो, अभी अपने दिल को झुकाओ, अभी अपने नसीब को संवारो। शुक्रिया।